हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी कल का वीडियो है, कल शाम से स्टार्ट हो रहा है, यानी सोमवार का दिन है, तारीख है 8 जुलाई और ये करीबन रात के 9 बज गए होंगे। जी हाँ, और रात के 9 बजे इतना लेट मैंने वीडियो शुरू करा और इतना लेट हमारा खाना जो है वो बन रहा है, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे तो उनसे बातें करते काफ़ी रात जो है वो हो गई और उनको जाने में टाइम लग गया। और फिर जो है उसके बाद मैं बच्चों के लिए लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा कि मैं चिप्स और नमकीन बनाने के लिए मैंने इस जो है अगारो के 6-in-1 ब्लेंडर का यूज़ करा था। तो फिर उसको भी जो है अच्छे से तैयार जो है करके सुखाना और ये सारी चीज़ें मैंने करी, उसमें भी जो है वो टाइम जो है वो लग गया था। और ये तो मेरे पास एक जादुई सी चीज़ आ गई, मज़ा आ गया सच कहूँ। इस बार सर्दी में मैं गाजर का हलवा नहीं बना पाई, यानी हमारे हरियाणा में गाजर पाक जो है वो बोलते हैं, नहीं बना पाई थी, क्योंकि वही कसने वाला झंझट जो है वो होता है और इतना टाइम फिर मेरे पास होता नहीं है। और इस बार जो है जब सर्दियाँ आएंगी ना, मैं बहुत बार जो है मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। गाजर पाक में क्या होता है ना, फिर मेरा ये कसने का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो घंटों का काम है वो सेकंडों में, मिनटों में होना जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बेसन का चीला है और ये देखो मैंने कितना पतला सा घोल बनाया, आपने देखा भी होगा। और इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें जो स्टफिंग हो रही है अभी यहाँ पे, ये है पनीर और प्याज की स्टफिंग जो है वो हो रही है। और इसको अगर आप चाहो तो पहले अगर शिमला मिर्च को भी अच्छे से पीसना चाहो तो पीस सकते हो। और ये प्याज भी मैंने उसी में ग्राइंड जो है वो किया था। और ये देखिए इतना पतला घोल रेडी करना, और एकदम ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि जैसे होता है ना मूंग दाल का चीला बनाते हैं जैसे, तो वैसा ही चीला बनकर रेडी होगा। बेसन वगैरह आपके मुंह में ऐसा कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। कई बार थोड़ा सा गाढ़ा अगर हम वो तैयार कर लेते हैं, उसमें वो बेसन का जो चीला होता है ना वो अच्छे से पक नहीं पाता है। इसमें एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हमारा वैसा ही चीला बन के रेडी हुआ है, जैसे मूँग वाला होता है ना, पतला पतला सा होता है, वैसा ही जो है बन के रेडी हुआ है। तो फिलहाल जो है ये स्टफिंग करके मैं पहले बच्चों को खिलाऊंगी, हस्बैंड को खिलाऊंगी, उसके बाद बारी मेरी आने वाली है। और फिर जो है किचन को संगवाते संगवाते जो है काफ़ी लेट जो है हो गया था। और कल तो मेरी वीडियो भी रात को जो है 11:30 बजे, 11:15 या 11:30 बजे जो है वो मेरी वीडियो पहुंची थी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और दोनों बच्चों को स्कूल भेज के यहाँ पे ना मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये अगारो का एटम मसाजर। इसको करीबन मैंने ना 2 साल पहले लिया था और तब से मैं इसका रेगुलर मैं अपने ऊपर भी यूज़ करती हूँ, बच्चों पे भी, हस्बैंड भी इसका यूज़ करते हैं, और खासकर हिमांग पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जाता है। इसमें अलग अलग अटैचमेंट जो है वो आते हैं, गर्दन का, पैर का, सिर का, सारे अटैचमेंट से अलग अलग आते हैं। तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द था और ये करने के बाद जो है सिर्फ 5 मिनट भी मैंने मसाज नहीं करी अच्छे से, और 5 मिनट में ही मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स महसूस हो रहा था। सच में ये जो है अगारो का है और मैंने इसको जो है अमेज़ोन से लिया था। अगर कोई बाय करना चाहे तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मस्ट बाय प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली प्रोडक्ट्स है। 800-900 के आसपास आ जाता है और ये लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे आप आपके बच्चे यूज़ करें, आप खुद यूज़ करो, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो थकावट बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो मतलब इस थकावट को एकदम से छू मंतर जो है वो कर देता है। दोनों को, बच्चे को स्कूल भेज के उसके बाद जो है आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने मशीन लगा दी है, और नहीं, वरुण गया स्कूल, हिमांग रहता है, दोनों बच्चों को नहीं भेजा है। मुझे लगा था कि शायद दोनों को भेज दिया, क्योंकि हिमांग वरुण को छोड़ के आई थी ना, तो उसके बाद ही आने के बाद मैंने मसाज करी थी। हाँ, मुझे याद आया। तो अभी हिमांग को उठाया और रात को मैंने ये एक तरफ मैंने चिप्स सुखा दिए थे और एक तरफ ये नमकीन। और चिप्स तो मैंने पहले भी बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। नमकीन मैं जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई जो है वो कर रही हूँ, और देखते हैं जैसी बनेगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिप्स तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, मटर वाली कढ़ी बनाऊंगी। और आज मंगलवार है तो प्याज और लहसुन भी यूज़ नहीं होगा और टमाटर भी नहीं होगा। मैं टमाटर वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार जब मैं कढ़ी में टमाटर यूज़ करती हूँ तो मेरे पास ना कमेंट भी आते हैं कि
कढ़ी में टमाटर जो है वो कौन डालता है। तो फिलहाल मैं इसी से जो है वो करने वाली हूँ। तड़का लगाऊंगी मेथी दाना और ज़ीरे का जो है वो तड़का लगाऊंगी मैं। जो होता है ना, एक मेथी, एक तो सूखी मेथी होती है, एक मेथी का दाना होता है, उससे मैंने जो है वो उसमें तड़का लगाया है। बाद में थोड़ी सी ये देखिए मटर जो है, ये फ्रोज़न मटर है जो मैंने घर पे ही फ्रोज़न फ्रीज़र में फ्रोज करके रखी हुई है। इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करा था। और थोड़ी सी सूखी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो फिलहाल ये देखिए, अभी इसका ना कढ़ी का एक फ़ायदा होता है, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बाकी के कामों में बिज़ी और खाना भी बनाना, तो आप कढ़ी चावल जो है वो बना सकते हो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो है इस तरह का कोई चीज़ बनती है, मान लो खीर बनती है, कढ़ी बनती है, तो मैं उसको ना पहले बनने के लिए रख देती हूँ। बाद में अपने काम करते रहो, तब तक जो है वो उबल उबल के अपने आप जो है वो कढ़ी बनकर रेडी हो जाती है। बस बीच बीच में इसको एक दो बार बीच बीच में जाके जो है वो हिलाना पड़ता है। हिमांग को भी रेडी कर दिया है, और हिमांग में ना मेरा प्रॉपर पूरा टाइम लगता है उसको तैयार करने में, उठाने में, फ्रेशन अप होने में। उसका स्कूल का काम कई बार इतना वो हो जाता है कि स्कूल का काम शाम को वो करता नहीं है, तो मैं सुबह जो है वो करवा देती हूँ। स्कूल का काम मान लो शाम को कर लिया, तो सुबह उसको जैसे खाना वगैरह खिलाना भी है, उसके बाद कुछ 5-10 मिनट के बाद उसको दवाइयाँ वगैरह भी देनी होती हैं। और जब इसको मैं स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उस टाइम भी इसको अलग अलग जो है लोशन वगैरह लगाने होते हैं, तो उसमें भी मेरा ना काफ़ी टाइम जाता है। और इसलिए जो है फिर मैं जैसे ना, कई बार मेरे से पूछा भी जाता है कि आप अकेले कैसे मैनेज करते हो। आप ये देखो, बहुत सारे पेरेंट्स के पास तो एक एक बच्चा है, या एक बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, बाहर कहीं रह रहा है, और एक जो है वो घर पे ही है। तो मेरे बच्चों का ना जाने का टाइमिंग अलग अलग है। वरुण 6:55 पे उसकी बस आती है, और हिमांगी 8:30 बजे आती है। तो आप ये मान के चलिए, फिर उसके बाद जो है हिमांग के पापा कभी ऐसा होता है बीच में चले जाते हैं, कई बार वरुण से भी पहले चले जाते हैं, और बहुत बार हिमांग के बाद जाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि 9 बजे तक तो मैं किचन में घुसी रहती हूँ, चाहे मैं सुबह 5 बजे किचन में लगूँ, चाहे सुबह 6 बजे लगूँ, जब तक तीनों बाप बेटा जो है वो चले नहीं जाते ना ड्यूटी वगैरह अपने स्कूल वगैरह में, तब तक मेरा जो यही चलता रहता है। और झाड़ू वैसे तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, सुबह मैं उठती हूँ ना, उसी टाइम मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो हेल्पर काम कर रही थी ऊपर, 5-6 दिन वो हेल्पर ने काम करा। तो मैं कहा नहीं, आज 1-2 दिन मैं पहले जो है डिटेल में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। जाले मैंने कल उतार दिए थे, तो उसके बाद जो है फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा जो है वो लेट करा है, और कल भी मैं लेट ही निकालूंगी, क्योंकि मुझे सामान हटा के झाड़ू निकालना है एक रूम में। और तो फिर मैं सोचा कि आज कल भी मैं थोड़ा सा लेट ही झाड़ू निकालूंगी, चाहे वरुण के भेजने के बाद निकालूं, क्योंकि हिमांग और वरुण के जाने में तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी ऊपर कपड़े सुखाने आई थी सुबह, मैंने जो स्लॉट लगाया था, और इतनी भयंकर गर्मी ना हमारे यहाँ पे, जानलेवा गर्मी जिसे कहते हैं ना, इतनी भयंकर गर्मी है। मेरा यहाँ पे कपड़े सुखाने में जो है मेरा जी निकल रहा था, ऐसा लग रहा था बस मैं यहाँ सूरज, मेरे को ना देखो इतनी तेज़ धूप भी निकली नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मेरी जैसे जान निकलने वाली, इतनी सूरज है कि वो किरणें ना चुभ रही थी, वो वाली धूप थी। और देखने में तेज़ धूप भी जो है वो नहीं लग रही थी, एकदम दम घुटाने वाली जो गर्मी होती ना, वो गर्मी थी। मतलब बिना पंखे और बिना एसी के तो इंसान रह नहीं सकता। और पहली बार ऐसा लग रहा था मुझे कि बस मैं भाग जाऊं, मैं अपना बीच में काम छोड़ के, लेकिन काम भी साथ में करने ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो है बीच में काम वाम ख़त्म करके अपना रेस्ट किया, बच्चे भी आ गए हैं, उनको खिला दिया पिला दिया और सुला दिया है। और अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस, यहाँ बैठ के मैं जो है वो कपड़े प्रेस करूँगी। पिछली बार जो मैंने इस पर स्टडी, ये जो सेंटर टेबल है ना जिसमें कांच लगा हुआ है, इसमें मैंने प्रेस करी थी, तो सबके कमेंट ये आए थे जो शीशा है वो गर्म होके टूट जाएगा, तो इसलिए जो इस पर प्रेस मत करना। तो मैंने जो है फिर एक दिन बस एक जोड़ी वरुण का था और एक जोड़ी हिमांगी स्कूल की ड्रेस थी, उस दिन प्रेस करा था। वैसे तो मैं सच बताऊँ इस पर मैं कभी प्रेस करती नहीं हूँ, मुझे बहुत बार हिमांग की कुछ चीज़ों को लेकर ध्यान में रखकर, क्योंकि वहाँ पे ना एक तरफ मैं बैठ के प्रेस कर रही थी और हिमांग आजकल जो है वो पढ़ाई करता नहीं है, और उसकी टीचर आई हुई थी और उसके साथ तो वो बिल्कुल भी आजकल सपोर्टिव नहीं हो रहा है। तो मेरे को ये था मैं साथ में बैठूंगी तो उसको मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत डांटती रहूँगी, गुस्सा करती रहूँगी, तब जाके जो है वो थोड़ा बहुत मान तो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ बैठ के जो है वो उस टाइम उस दिन प्रेस कर रही थी। अदरवाइज़ मैं ये जो सिंगल वाला बेड जिस पे अभी प्रेस कर रही हूँ, या तो मैं यहाँ प्रेस करती हूँ या फिर इस सिंगल वाला बेड पहले अंदर होता था, मेरी पुरानी वीडियोस आप ज़रूर चेक करना, मैं वहाँ पे बैठ के जो है अंदर जो है सिंगल बेड पे ही प्रेस करती थी। और आज तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट लगी हुई, अदरवाइज़ मैं इस बेड चादर के ऊपर भी ना एक डबल लेयर में जो है वो चादर बिछाती थी, ताकि जो है गद्दा नीचे से जो है वो ख़राब ना हो।
और काम करते करते मैंने अपना एंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम जो है वो करके रखा हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई और मैं एक तरफ या तो भजन सुनती हूँ या फिर जो है कुछ सीरियल वगैरह, कुछ पुराना सीरियल होता है वो जो चल रहा होता है ना, वो भी जो है वो मैं देख लेती हूँ। जो भी सामने होता है ना, मतलब मुझे अच्छा लगता है, कोई रील वगैरह जो अच्छी लगती है तो वो मैं साथ साथ में स्क्रॉल करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। और सच बताऊँ, बिना प्रेस के कपड़े मेरे से जो है वो पहने नहीं जाते। और पिछले महीने मैंने आप लोगों को कहा भी था, अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है प्रेस के अपने कपड़े तो मैं घर पे ही जो है वो प्रेस कर पाऊँ। और बिना कपड़े के मैं नहीं पहन सकती, बिना प्रेस के जो है वो कपड़ा मेरे से पहना भी नहीं जाता। अगर मैं सच कहूँ, पता नहीं क्यों नहीं पहना जाता। बस कई बार जो है जब तय बनाते हैं ना कपड़ों की, उस टाइम अगर मतलब टाइम नहीं है तो मैं वैसे तय बना के तो रख देती हूँ, लेकिन मैं अलमारी में भी अगर मैं बिना प्रेस के मैं अपना कपड़ा जो है वो नहीं रख पाती हूँ। अंदर से ही पता नहीं, हमेशा से ही मेरा ऐसा रहा है। प्रॉपर पूरे कपड़े अच्छे से प्रेस होंगे तब जो है वो अलमारी में रखे जाएंगे और तभी जो है वो पहने जाएंगे। बिना प्रेस के मेरे से पहने भी नहीं जाते हैं। और इतनी गर्मी में अभी तो फिर भी जो है थोड़ी देर मैं अंदर बैठी थी, एसी चल रहा था तो थोड़ी सी गर्मी में राहत थी। और सुबह से लेकर दोपहर तक का खास खतरनाक गर्मी का रूटीन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और अगारो का जो मसाजर मैंने एटम मसाजर मैंने यूज़ करा है, अगर कोई बाय करना चाहता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी कहोगे तो मैं पिन कर दूंगी। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं जो है वो लिंक छोड़ ही देती हूँ। और प्रेस वगैरह करके इतनी देर में जो हिमांक के पापा भी आ गए थे तो फिर मैंने फटाफट से अपना काम खत्म करा, चाय पानी दोबारा फिर से बनाया। अभी व्लॉग एंड करूँगी, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब